197वां सर्ग शुरू कर रहे हैं निर्वाण प्रकरण का। राम ने पूछा, हे भगवान, यह जो तुमने रुद्र और कालिका का वर्णन किया है सो वो कौन है? महाप्रलय में तो कुछ नहीं रहता, उनके शरीर में तुमने सृष्टि कैसे देखी? रुद्र और कालिका का वर्णन हुआ था ना, कहते महाप्रलय में तो सारा खत्म, लय हो गया, फिर आपने ये सृष्टि कैसे देखी? और महाप्रलय होकर उनके शरीर में सृष्टि ने फिर कैसे प्रवेश किया? उस काली के हाथ में शस्त्र क्या थे? कहाँ से आई थी और कहाँ गई? उसका आकार क्या था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई रुद्र है ना कोई काली है, ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, ना कोई नपुंसक है ना पुरुष है, मिलकर कुछ भी नहीं हुआ। बताओ, सृष्टि है नहीं है? कहते कुछ भी नहीं है, ना ब्रह्मांड है ना पिंड है, केवल चिदाकाश है। और संकल्प से उपजे सब आकार भासित होते हैं। अब देखो ये सारा कुछ संकल्प से दिख रहा है, जितना कुछ जितने भी आकार हैं ये सारे है कुछ नहीं। अब सृष्टि कहाँ दिखा रहे हैं? वो संकल्प में, मन के भावों में है हमारे सृष्टि। कहते हैं कुछ भी नहीं बनना। जैसे स्वप्न में आकार भासित होते हैं वैसे ही वे आकार भी भासित होते हैं। अब स्वप्न देखते हैं जब हम, सारा कुछ दिख रहा होता है, बिल्कुल सच्चा सच्चा लग रहा होता है, और जागने की देर है, आंख खुलने की देर है, वो कहाँ चले गए आकार? लय हो गए। कहते हैं ऐसी ये सृष्टि है, तो इसको ऐसा जान। पर इसमें तेरे को लगेगा जब हम उठते हैं फिर वो सारा सामान वैसे का वैसे पड़ा होता है, पर वो लय को जा रहा है। हम ध्यान दें तो सारा सामान जो हमें दिख रहा है ना वो लय को जा रहा है, पल पल वो क्षीण हो रहा है। वास्तव में केवल चिदाकाश ज्यों का त्यों है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, गया तो क्या ना गया, अपना स्वरूप वो वैसे का वैसे रहा बचपन तक। बाद में भी हमें वो सारा ज्ञान करवा देता है, वो न बदला। कहते हैं हम वही हैं। शरीर के विकार आते हैं, 6 विकार आते हैं, इसके विकार आके ये निकल जाता है। यही शरीर रूपी कपड़ा बदला जा रहा है, पर वो तो युगों युगों से पुरातन चला आ रहा है, वही एक का एक चला आ रहा है। कहते हैं वही हम में, पर हम क्या करते हैं? नाम रूप आकार को हम सच्चा मान लेते हैं। हे राम, आत्म पद अनंत चैतन्य सत्य प्रकाश रूप अविनाशी और अपने आप में स्थित है। अब देखो हम सारे अपने आप में स्थित हैं। कैसे? हम नहीं जानते हैं बचपन में कैसा था, ठीक है, हम जान रहे हैं ना अपने आप को। जवानी में कैसा था, कॉलेज में कैसा था। ये रुद्रदेव का आकार जो दिखा था सो वह चैतन्य आत्मा ही ऐसे होकर भासित हुआ था। हम जैसा भाव बनाते हैं हमें वैसा ही दिखने लग जाता है। कहते हैं वो जो रुद्र देखा, हमने रुद्रदेव को देखा, वो हमारा चैतन्य ही था, हम स्वयं थे, और कोई आकार ना था। जैसे स्वर्ण ही भूषण होकर दिखता है वैसे ही परम देव चिदाकाश ऐसे होकर भासित हुआ था, क्योंकि वही चैतन्य स्वरूप है। वही रुद्र हुआ, वही स्त्री, वही काली हुआ, वही भैरवी हुआ। अब जो भाव हम बनाएंगे वैसा हम हो जाएंगे। जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं, परम शांत हो जाते हैं, तो हमारी कैसी मन की स्थिति होती है उस टाइम? जैसे मेरे से ज़्यादा सुखी कोई है ही नहीं, तब हमें ऐसे लग रहा होता है। और जब आकार पे आके बैठ जाते हैं, संसार में चले जाती है हमारी वृत्ति, तब मेरे से ज़्यादा कोई दुखी है ही नहीं।
हे भगवान मेरे को ही सारे दुख देने थे, फिर कैसे हो जाते हैं। अब कहते हैं तो हम वही चैतन्य स्वरूप, जैसे मधुरता पौंडे का स्वरूप है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। हे राम, चैतन्य सत्ता अपने स्वरूप को नहीं त्यागती। जैसे चीनी का स्वरूप क्या है, मिठास, वो अपने स्वरूप को त्यागती है नहीं। तो ऐसे ही कह रही हैं, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, वो ऐसे में भास रहा है, उसी वो अपने स्वरूप को क्यों त्यागेगा। अब दृष्टि हमारी, हम सच्चित आनंद रूप से देखें या असत जड़ दुख रूप से देखें। हे राम, चैतन्य सत्ता अपने स्वरूप को नहीं त्यागती, आकार होकर भासित होती है और सदा अपने आप में स्थित है। अब हम उस सत्ता का अनुभव कैसे कर रहे हैं, आकार में कर रहे हैं, बिना आकार के कर सकते। जैसे पौंडे के रस में मधुरता ना हो तो उसको कोई रख नहीं सकता, वैसे ही आत्म सत्ता में चेतनता ना हो तो उसे चैतन्य कोई ना कहे, है ना। उसमें है ना चेतनता, तभी उसको चैतन्य कह रही हैं हम। जो आत्मा चेतनता को त्यागे तो परिणामी हो और चैतन्य ना कहावे। कहते हैं जो आत्मा चेतनता को त्यागे तो मतलब पल पल में बदलती रहे। अब जो हमारी फीलिंग है, बचपन में भी वही फील हम कर रहे थे, अब भी हम वही कर रही हैं। कहते हैं अगर वो परिणामी हो जाए, मतलब बचपन में कुछ और हो, जवानी में कुछ और हो, बुढ़ापे में कुछ और हो, तो फिर हम उसको वही सच्चिदानंद थोड़ी कहेंगे, उसको हम वही आत्मा थोड़ी कहेंगे। कहते हैं फिर उसको चैतन्य कोई ना कहे। जो आत्मा चेतनता को त्यागे तो परिणामी हो और चैतन्य ना कहावे, परंतु वह तो सदा आप अपने स्वभाव में स्थित है और किसी और आस्था को नहीं प्राप्त हुआ। इसी से कहा कि जो कुछ भासित होता है वह आत्मा का किंचन है। जितना कुछ हम देख रहे हैं, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, उसकी सत्ता से देख रहे हैं। वो है तो मैं जान रहा हूँ ये सारा। कहते अगर वो ही ना हो, करंट ही ना हो, सारे उपकरण बेकार, जितने मर्जी उपकरण है, ठीक है, करंट है तो इनकी वैल्यू है उपकरणों की। अब ऐसी वो सत्ता है तो ये सारे उपकरण बैठे हैं अलग अलग गुणों के, कोई शीतल बैठा है, कोई गर्म बैठा है, कोई सम अवस्था में बैठा हुआ है, तभी इन उपकरणों की वैल्यू है। अगर वो करंट ही ना हो तो उपकरणों की कोई वैल्यू नहीं है। हे राम, जैसे पौंडे के रस में मधुरता होती है, वैसे ही आत्मा में चेतनता है। देखो इस जो ये कह रहे हैं ना, वैसे ही आत्मा में चेतनता है। अब इसको ब्रह्म विद्या को मधु विद्या कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मिठास है। हमें दूसरी विद्या नहीं अच्छी लगती, हमें ये वाली विद्या बहुत अच्छी लगती है, जिसमें हमारी अपनी स्वयं की बात हो रही होती है। चैतन्य मात्र में चेतनता लक्षण चेतनता रूप रहता है, इससे यह जगत भाव रूप है। जो शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त का उत्थान ना होता तो जगत भाव ना खलता। वास्तव में तो हम वही थे ब्रह्म। अब अगर ये फुरना ना उठता तो हमें ये जगत थोड़ी दिखाई देता। पहले तो उत्थान हो गया ना उस शुद्ध चिन्ह मात्र में।
अब चिन्ह मात्र में उत्थान हुआ, ये भी अच्छा कि हम बाहर तो निकल गए। अब उत्थान हुआ तो जगत दिखा, जगत दिखा तो उससे दुख सुख सारा कुछ अनुभूति होने लग गई। अब दुख की भी अनुभूति हुई, सुख की भी हुई। अब हमें लगा कि दुख तो गंदा है, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सुख। और हम हमेशा चाह रहे थे वो हमेशा टिका रहे हमारे पास, हमेशा तो वो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मिश्रण ही कुछ ऐसा है जो आकार लेकर बैठे हैं, पाप और पुण्य का मिश्रण है। अब पाप और पुण्य के मिश्रण में हमेशा सुख नहीं मिल सकता, तब हमें ये लालसा जाएगी कि मैं हमेशा सुखी कैसे रह सकता हूँ। इसी लालसा के पीछे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और कोई कारण नहीं है हमारा यहाँ हम क्यों बैठे हैं, खाली इसी के कारण से बैठे हैं। जब यहाँ इसी लालसा के पीछे आए तो गुरुदेव ने तो दोनों से ऊपर उठा दिया, ना दुख तेरा ना सुख तेरा, तू क्या है, तो वही ब्रह्म स्वरूप है, तो दोनों को देखने वाला है। गुरुदेव ने हमारी एक उपाधि और ऊंची कर दी, दुख सुख को दोनों को नीचे कर दिया। अब कहते हैं तू वही है। अब इससे आत्म सत्ता दोनों अवस्थाओं में सदा ज्यों की त्यों है, दुख में भी वैसे, सुख में भी वैसे। जैसे वायु जब स्पंदित होता है तब उसका स्पर्श रूप लक्षण प्रतीत होता है, तब तो पता चल रही है। और जब वायु नहीं चलती तो नहीं होती क्या, उसमें भी होती है। और जब निस्पंद होता है तब उसमें कोई शब्द नहीं प्रवेश कर सकता, पर वायु तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य है। वैसे ही शुद्ध चैतन्य में किसी शब्द का प्रवेश नहीं है। हम मतलब वाणी से नहीं उसको गा सकते, खाली हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं कि हाँ मेरे को पता है मैं वही हूँ, मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ। मैं उसको कोई नाम भी नहीं दे सकती। अब कोई सामने निकल के आए तो नाम दिया जाए, अब मैं ऐसे उसको क्या नाम दूँ। अब नाम भी हम सबकी कल्पनाओं के दिए हुए हैं। मैं चेतनता भाव में हूँ और आत्म सत्ता सदा एक रस है, इससे वास्तव में यह जगत ही नहीं है। अब क्या सिद्ध हुआ कि मैं सारी वही है, आत्म सत्ता है। अब जो राम जी को जगत दिख रहा है कहते हैं वो है ही नहीं। अब राम जी ने प्रश्न किया था जब सारा ही लय हो गया तो रुद्र और काली कैसे बच गए, वही महाप्रलय हो गया तो वो कैसे बच गए, वो भी चले गए। फिर उसके हाथ में शास्त्र कैसे बच गए, शास्त्र लिए हुए हैं ना, वो बताया पीछे भी, कहते हैं वो कैसे बचा। फिर अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, वास्तव में कुछ नहीं है, भावों का है सारा। जो जैसे भाव बना लेता है वो रुद्र भी बन जाता है, काली भी बन जाता है, वैसे हो जाता है, उसको सारा कुछ दिखता है। वास्तव में वो आत्म सत्ता है, वो ज्यों की त्यों स्थित है। बाकी ये सारी कल्पना है, कल्पना में कुछ भी हम बना लें अपना। हे राम, आदि मध्य अंत जगत आकाश कल्प महाकल्प उत्पत्ति स्थिति प्रलय जन्म मरण सत्य असत्य प्रकाश अंधकार पंडित मूर्ख ज्ञानी अज्ञानी नाम रूप कर्म रूप अवलोक मनस्कार विद्या अविद्या दुख सुख बंधन मोक्ष जड़ चेतन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आना जाना जगत जगत कुछ नहीं है। बढ़ना घटना मैं तुम भेद शास्त्र पुराण मंत्र अकार उकार मकार जय नाम आदिक स्थावर जंगम सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। या तो ऐसे जानो कि कुछ नहीं है, या ऐसे जानो कि सब वही है, सब वही ब्रह्म स्वरूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं है। चाहे तो विधि पक्ष से चल, चाहे तो निषेध पक्ष से चल।
मानना तो पड़ेगा हमें एक ना एक को। तो क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि आज तक हमने संसार को माना है। उन्होंने जैसे हमें कहा हमने वो बहुत जल्दी मान लिया। अब हमें गुरुदेव छुड़ाना चाह रहे हैं ये सारा कुछ, तो हम छोड़ने में देरी लगा रहे हैं। जैसे समुद्र में तरंग, बुलबुले और आवर्त सब जल रूप हैं, वैसे ही सब ब्रह्म रूप है। जैसे जितने भी गहने हैं वो सारे सोना रूप हैं, जितने बर्तन हैं वो सारे मिट्टी रूप है। ऐसी जितने ये दिख रहे हैं आकार, ये सारे वही ब्रह्म रूप है। 84 लाख योनियाँ वही ब्रह्म रूप हैं। ब्रह्म से भिन्न जगत कुछ वस्तु ही नहीं। जैसे हम बार बार प्रसंग लेते हैं कि बस मेरे पास आटा ही था, अब उस आटे से जो मैं सामग्री बनाऊंगी उसी का ही रूप होगा। अब ऐसी सारा कुछ खत्म होने पर, लय होने पर जो चीज वस्तु बच गई उसी से तो ये सारी सामग्री निकली। अब सारा कुछ लय हो गया तो वो सत्ता रह गई, सत्ता से ये सारा कुछ निकला। अब इसका मतलब ये सारा वही रूप है। जैसे स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे अनुभव से भिन्न नहीं होते, वैसे ही यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। अब स्वप्न में मैंने इतने बड़े बड़े पर्वत देखे, उन पर्वत के ऊपर भी मैं चढ़कर गई, वहाँ पे मैंने खुदाई भी की, पर जब जागी तो क्या था? कुछ नहीं था, खाली अनुभूति थी। मैंने यहाँ खुदाई की थी, मैं ऐसे ऐसे चढ़ के ऊपर गई थी। आंख खुलने की देर है, वो खुदाई वाली मिट्टी भी गई, वो पर्वत भी गया, रहा कुछ भी ना रहा, खाली वो अनुभव दे गया। कहते हैं ऐसे ये जगत है, ऐसे का ऐसे ये जगत है, रहता कुछ भी नहीं है, खाली वो अनुभव दे जाते हैं हमें। और वो अनुभव हम इतने गहरे मन से लेते हैं कि वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। उन्हीं संस्कारों के ताना बाना से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक आकार छोड़कर दूसरा आकार ले रहे हैं, खाली यही कर रहे हैं। अब अगर वो संस्कार हम इतने गहरे मन में ना ले जाएं तो कोई हमारे ऊपर बंधन है भी ये तूने संस्कार गहरे मन में लेके जाने हैं, तो ये बेवकूफ़ी हम स्वयं कर रहे हैं। बेवकूफ़ी तो है और क्या है, ये हम स्वयं कर रहे हैं। जबकि हम चाहते हैं हमें अब और कोई आकार नहीं लेना। अब आकार नहीं लेना तो छोड़ दे इस मोह माया को। गहरे मन में मत होता है, व्यवहार करने में कोई मना नहीं है ना, व्यवहार करो सारा, पर गहरे मन के अंदर ना लेके जाए वो। अब जो गहरे मन के अंदर जाते हैं वही संस्कार आकार लेकर आ जाते हैं, नहीं तो वो सारा ब्रह्म है, नहीं तो वही ब्रह्म है। खेलो अपना खेल खेलो। बच्चे कैसे खेलते हैं? लड़ते भी हैं आपस में बच्चे, पर मन के अंदर उनके कोई गांठ नहीं होती। कितना जबरदस्त लड़ते हैं, दूसरी पल देखोगे इकट्ठे हाँ हाँ हो कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? अंदर नहीं लेके जाते ना, उनके अंदर कोई गांठ नहीं बन जाती। ऐसे ही अगर हम बन जाएं सारे, लड़ो मरो पर अंदर तो ना गिन मनो, है ना। तो अगर ऐसे हो जाएगा ना तो हमारा भी कोई आगे आकार नहीं आएगा। फिर ये अनुभव से भिन्न नहीं होते, वो स्वप्न वाले पहाड़ अनुभव से भिन्न नहीं होते, वैसे ये जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्म सत्ता में ये जगत जान पड़ता है। सूर्य की किरणों में जल है ना, दिखता है ना, वो रेगिस्तान वाला जल, मृग तृष्णा का जल जिसको हम कहते हैं सूर्य की किरण थी तभी वो जल दिखा। ऐसी वो आत्मा है तभी ये जगत दिख रहा है। ना वो सच्चा ना ये सच्चा, सच्चे दोनों ही नहीं है। सच्ची है तो वही सत्ता सच्ची है,
हे राम, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि जितने शब्द हैं वे सब ब्रह्म सत्ता ही से होकर स्थित हुए हैं। अब वो सत्ता हमारे अंदर है तभी तो हम जान पा रहे हैं ये, है ना। ऐसे हम कैसे जानते? परंतु सत्ता तो अपने आप में ज्यों की त्यों है, हम ही उछाले मार रहे हैं। वो तो मध्य में खड़ी है, कभी परिणाम को नहीं प्राप्त हुई और वही सत्ता सबकी आत्मा है। जैसे समुद्र अपने तरंग भाव को त्यागे तो अपने सौम्य भाव में स्थित होता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता फुरने को त्यागे तो अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है। फुरनों में आकर ही तो जीव बने हैं, अगर फुरने त्याग दें तो हम वही हैं, हमारा स्वरूप ही वही है। ये नाम रूप आकार वाला थोड़ी है। जो अनामय है अर्थात दुखों से रहित है, परम शांत रूप है, अनंत है और निर्विकार है, हम वही हैं। वास्तव में हम वही हैं। देखो, हम सतत दुखी नहीं रह सकते। कसम चाहो मैं ॾाढी दुखी रहा रहते दिखाओ भला, रह ही नहीं सकते हम सतत दुखी रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है ना वो अपने आप आ जाता है। बिल्कुल, यही क्योंकि अपना स्वभाव है, वो अपना स्वभाव वही है। हम नहीं रह सकते सतत दुखी, हमारा स्वभाव निकल के आ जाएगा। हम वही सुख स्वरूप है, तो वो जो हम हैं तो उसको मानते क्यों नहीं? क्यों फिर नाम रूप आकार जो थोड़ी देर के लिए आता है ना, उसको ज़्यादा हम तुल्य दे देते हैं। तो हम ही तो पागल हैं। सारा हमारा किया कराया है, किसी और का नहीं किया हुआ। हम अपनी गलती मान लें ना तो हम बहुत जल्दी अपने आप में आ जाएंगे। वो अब हमारे पास है, हमें किसी से लाना नहीं है, ना किसी ने हमारे अंदर डालना है। हम स्वयं वही रूप हैं। अब अगर मान लें हम, तभी अगर हम मानते संसार को हैं, हम मानते बाहर वालों को हैं, तो हम कैसे आएंगे अंदर? अर्थात दुखों से रहित वो परम शांत स्वरूप है। जब इस प्रकार बोध हो तब जीव उस ब्रह्म सत्ता को प्राप्त हो। अब ये विचार का होना बहुत जरूरी है, विवेक का होना बहुत जरूरी है। दुख विवेक दे जाता है, तो वो विवेक क्या सतत रहता है या उसी थोड़े काल के लिए होता है जितने काल का दुख है? अगर वो सतत चले ना कि संसार का स्वरूप यही है, पूर्ण तो है नहीं। और शांति कहाँ मिलती है? पूर्ण में आकर मिलती है। अगर हम पूर्ण हैं तो शांति हमें स्वयं मिल जाएगी, बाहर का क्यों लेना कुछ भी। बोध अबोध विधि निषेध भी वही है। जैसे जल और समुद्र की संज्ञा कही है और तरंग शब्द कहने से विलक्षण भाषित होता है। जल और समुद्र, अब जल की संज्ञा दे दी समुद्र, है ना, जल को हमने समुद्र कह दिया। दोनों में अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तरंग कह देते हैं तो वो है, तो वो भी जल है, वो भी जल, पर थोड़ा वो विलक्षण हो जाता है। अब ऐसे ही हम वो ब्रह्म कह दें, जगत कह दें, दोनों में कोई भेद नहीं है। अच्छा, ये नाम रूप आकार वाला नाम ले लें, जैसे तरंग है ना, ऐसे ये नाम ले लें आकार का, हो जाता है विलक्षण, पर है वही रूप, है ना, उससे अलग तो नहीं है ना। पर जब जल तरंग बुद्धि को त्यागे तब केवल समुद्र रूप हो। बुद्धि में बसा पड़ा है हमारा, कहते वो वाली बुद्धि को त्याग दें तो फिर हम
वही आकार वाली बुद्धि को त्याग दें, नाम वाली बुद्धि को त्याग दें, तो फिर हम वही रूप है, ब्रह्म है। वैसे ही यह जीव जब अपने जीव तत्व भाव को त्यागे तब आत्म रूपी समुद्र को प्राप्त हो। तरंग भाव को हटाएगा तब जाके वो जल वाला भाव आएगा उसको। अर्थात जब दृश्य का संबंध त्यागेगा तब आत्मा तो वो है ही। दृश्य के साथ मिलकर हम अलग हो जाते हैं, नहीं तो हम वही रूप हैं। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण अंतर उपासना उपाख्यान वर्णन नाम 197 सर्गा समाप्त। आज क्या निकला है हमारा?